सबसे पहले बात करते हैं उस घातक बीमारी की जो महामारी के साथ आई है। कोरोना की जंग जीतने वाले डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लैक फंगस के रूप में अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कोरोना का ट्रीटमेंट लेकर इन मरीजों ने संक्रमण को खत्म कर दिया, लेकिन इस दरमियान स्टेरॉयड लेने से इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो रही है। यह खबर वाकई चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के साथ नई बीमारी। ब्लैक फंगस छीन रहा ज्योति और स्वाद। डायबिटीज रोगियों को ज्यादा खतरा। जयपुर में भी सामने आए ब्लैक फंगस के केस। पचास से ज्यादा मरीजों की गई आंखों की रोशनी। अचानक बड़े केस ने बढ़ाई डॉक्टर्स की चिंता। अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो ये खबर आपको सतर्क करने वाली है। ऐसे रोगियों को अगर कोरोना होता है तो उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर स्टेरॉइड लेना चाहिए, और इसके बावजूद यदि किसी को पोस्ट कोविड के रूप में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे साइनस, धुंधलापन, गले में दर्द है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए अब आपको केस बाय केस समझाते हैं कि कैसे ये ब्लैक फंगस घातक बनकर सामने आ रहा है। केस नंबर 1, नाम हीरालाल सैनी। 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आए। इलाज के दौरान स्टेरॉइड लिया। 10 मई को एक आंख से दिखना बंद हुआ। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस हुआ। केस नंबर 2, नाम अभय विजय। 16 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आए। 20 अप्रैल को दांत में दर्द होना शुरू हुआ। डेंटिस्ट को दिखाने से सूजन कम नहीं हुई। जांच में आया ब्लैक फंगस से खराब हुआ जबड़ा। डॉक्टर्स को निकालना पड़ा जबड़ा और तालू। शुक्र है कि इन्फेक्शन आंखों तक नहीं पहुंचा। हम लोग 16 को हम लोगों को कोविड हुआ था, दोनों को एक साथ हुआ था, तो हम लोग हॉस्पिटल एडमिट हुए थे। तो वहाँ पे हमें इंजेक्शन वगैरह लगे, लेकिन इनको 3-4 दिन बाद दांत में दर्द हुआ था, तो डेंटिस्ट को दिखाया, उन्हें पता नहीं चला। फिर उन्होंने दूसरे डेंटिस्ट को रेफ़र कर दिया हम लोगों को। तो फिर उन्होंने भी बोला कि मेरे को नहीं है तो आप ENT वाले को दिखाओ। तो हमने जहाँ दिखाया उन्होंने टैबलेट लिखी, वो हमें मिली भी नहीं थी। फिर हमको MRI कराने के लिए बोला, तो जैसे हमने MRI कराई तो उन्होंने हमें यहाँ रेफ़र कर दिया जयपुर, इनके पास से। तो अभी कंडीशन वैसे बेटर है। लकीली है कि ये चीज़ नीचे की तरफ गई, ऊपर ना गई, क्योंकि अभी जो कंडीशन केसेस चल रहे हैं ना उसमें ऊपर की तरफ जा रही, तो आईज में प्रॉब्लम हो रही है। केस नंबर 3, नाम मुनाफ अली। 22 अप्रैल को कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इसके 2 दिन बाद से बुखार आया। डॉक्टर्स के कहने पर एहतियातन स्टेरॉइड लिया, लेकिन 1 सप्ताह में ही दिखा साइड इफेक्ट। एक आंख से दिखना तक बंद हो गया। संक्रमण रोकने के लिए एक आंख तक निकालनी पड़ी। राजस्थान कोरोना की जंग लड़ रहा है और इस जंग में कई लोग कोरोना की जंग जीत भी रहे हैं, लेकिन साथ में उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी है जो मरीजों में सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो निकल के सामने इस वक्त आ रही है वो है ब्लैक फंगस की। जो मरीज स्टेरॉइड ले चुके हैं उनको दिखना बंद हो गया। कई केसेस राजधानी जयपुर में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय जैन सर, उनसे बात करते हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में लगातार केस सामने आ रहे हैं। हमने OPD में देखा, वहाँ पे भी केस सामने आ रहे हैं, और IPD में आपने कई केस हमको दिखाए। आप बताएंगे वार्ड के अंदर क्या स्थिति है, कितने केस आ चुके हैं और क्या स्थिति है ब्लैक फंगस को लेकर के? सर, ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी स्पेसिफिकली कोविड का इलाज जो करा रहे हैं, स्पेसिफिकली जो डायबिटिक मरीज़ हैं उनमें देखी जा रही है, जिनको सीमित मात्रा से ऊपर स्टेरॉइड की दवाई बिना जाँच के, बिना शुगर की जाँच की दिया गई है। ये फंगस पूरी हवा में मौजूद रहती है, पर जिनके बीमारी है डायबिटीज़ की साथ में रहती है, उन बीमारी में इस बीमारी की फंगस नाक से शुरू होती है। उसमें पेशेंट की नाक में सुन्न होना, नाक में खुजली चलना, चेहरे पे सुन्नपन आना, जबड़े का ढीला होना, दांतों में ढीलापन आना, फिर ये बीमारी उसके ऊपर जाके आँखों में फैलती है और वहाँ से ये बीमारी दिमाग में जाती है। जो ये केस है इसके बारे में बताएंगे कि क्या स्थिति थी इनकी और क्या अभी क्या ट्रीटमेंट किया इनका?
सर इनकी स्थिति ये थी कि बीमारी से फंगस से राइट आई ऑलमोस्ट इनकी जा चुकी थी। पहले इनके जबड़े में दर्द शुरू हुआ, आँखों चेहरे पे सूजन आई और राइट आँख की रोशनी उनकी जा चुकी थी। बट हमने उनकी कंप्लीट फंगस का डिब्राइडमेंट किया। इस बीमारी की खास बात होती है, इस बीमारी का इलाज एक एम्फोटेरेसिन नाम की दवाई है। बट एम्फोटेरेसिन नसों का दौरा, खून का दौरा बंद करती है। तो जहाँ जहाँ तक खून का दौरा बंद है वहाँ तक वो दवाई नहीं पहुँच सकती है। इस ऑपरेशन का मकसद है हम कॉन्ट्रास्ट MRI करा के देखते हैं कि कहाँ तक वो खून का दौरा शुरू है, और जहाँ खून का दौरा वो बीमारी बंद कर चुकी होती है उस पूरा नेक्रोटिक गैंग्रीनियस पार्ट को हटाना पड़ता है, जिससे कि वो दवाई काम करे। तो इनके जो तालवा था, आँख का एक पीछे वाला हिस्सा था, जबड़े का हिस्सा था, जहाँ जहाँ वो फंगस ने नेक्रोसिस कर रखा था वो हमने कंप्लीट हटाया है, जिससे कि अब वो एम्फोटेरेसिन की दवाई काम करना शुरू करे। सबसे पहले तो मास्क पहने, कोरोना से बचें। दूसरा, जो कोरोना का मरीज़ भर्ती होता है तो उसको फिजिशियंस लोग देखें कि उसको डायबिटीज़ है। अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसको सीमित मात्रा में स्टेरॉइड दिया जाए, जब ओनली ज़रूरत हो। उसकी रेगुलर शुगर की जांच करी जाए, और अगर शुगर ऊपर या नीचे होती है तो उसको इंसुलिन या और भी कोई दवाई से उसको काबू में रखा जाए, जिससे कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम ना हो और ये फंगस उनको अटैक ना करे। तो देखिए, ये थे अजय जैन सर। उन्होंने बताया कि किस तरह से केस जो है ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं। साथ में इन केस की स्टडी को बताकर उनको बताया कि अब थोड़ी बहुत लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि जो बीमारी है वो ज़्यादा नहीं फैले। उम्मीद है लोग भी इस बात को समझेंगे और डायबिटीज जो है उसको मैनेज करते हुए ही उपचार लेंगे। खैर, ये तो हुए गिनती के कुछ केस, लेकिन जिस तरह ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। ऐसे में लोगों को समय रहते संभलना होगा और डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। लेकिन कैसे आमजन पहचाने कि उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है, इसकी पहचान कैसे करें, सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।